Welcome back students in the question series of BSc third year organometallic compounds. This is the part 4 and in this session we also do the previous year questions of organometallic compounds. तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है दैट आपको क्या दे रखे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स गिवन है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स से आपको प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशंस करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट आपको क्या गिवन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ गिवन है C2H5MgBr। ठीक है, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से आपको 1 फिनाइल प्रोपेन की फॉर्मेशन करनी है। सेकंड केस में मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड CH3MgBr है। ठीक है, और उससे आपको टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन करनी है। थर्ड केस में यही सेम मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, आपको मीथेन सल्फिनिक एसिड की प्रिपरेशन करनी है। फोर्थ केस के अंदर आपके पास है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और उससे आपको क्या प्रिपेयर करना है एसिटिक एसिड। ठीक है, और जो ये क्वेश्चन है आपके पास, ये आपके पास आया था, ये क्वेश्चन जो है आपके पास पूछा गया है MDU 2015 के अंदर। ठीक है, एंड KU के 2014 के अंदर। ठीक है, तो आपको किसकी प्रिपरेशन करनी है, आपसे इसने पूछा है कि आप क्या प्रिपेयर करें। फर्स्ट जो हम सोल्व करेंगे 1 फिनाइल प्रोपेन। 1 फिनाइल प्रोपेन, प्रोपेन मीन्स 3 कार्बन एटम, 1 2 3 एंड फर्स्ट पोजीशन पे क्या लगा हुआ है आपके पास, फर्स्ट पोजीशन पे आपके पास लगा हुआ है बेंजीन रिंग। ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मूला क्या हुआ CS2, दिस इज CS2 एंड दिस इज CS3। ठीक है, तो आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ क्या गिवन है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिवन है C2H5MgBr। ठीक है, तो आपने इससे जो है 1 फिनाइल प्रोपेन की फॉर्मेशन करनी है। तो देखिए हमें पता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो ये R पार्ट होता है, ठीक है, ये किसका काम करता है, न्यूक्लियोफाइल का, यही जाके लगता है प्रोडक्ट के अंदर R पार्ट। तो यहाँ पे आपके पास C2H5 कहाँ है, ये है। ठीक है, तो ये जो C2H5 है ये कहाँ से आया है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। बाकी जो आपके पास ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में जो ये पार्ट है CS2 एंड बेंजीन रिंग, ठीक है, ये हमें दूसरे सबस्ट्रेट के अंदर लेना होगा। ओके, तो देखिए हम जो रिएक्शंस करेंगे उसके अंदर क्या करवाते हैं, सबसे पहले आपको गिवन जो है दैट इज C2H5MgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, उसकी रिएक्शन आपने किसके साथ करवानी है, ब्रोमीन CH2 एंड C6H5। ओके, तो यहाँ क्या होगा भाई, चार्जेस का जब सेपरेशन होगा, चार्जेस कैसे सेपरेट करते हैं, यहाँ पर क्या है, ये R पार्ट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज या आप बोल सकते हो पार्शियली नेगेटिव चार्ज, मैग्नीशियम पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। यहाँ क्या होगा, ब्रोमीन जो है वो क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज, और R ग्रुप क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। तो न्यूक्लियोफिलिक कैसी रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होना है, न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करना है हमें। तो जो C2H5 है दैट विल अटैक्स ऑन दिस CS2 पार्ट एंड दिस Br अटैक्स ऑन दिस मैग्नीशियम। ओके, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट में क्या बनेगा, क्या होना है, जो आपके पास C2H5 ग्रुप है, C2H5, ये पार्ट कहाँ चला गया, CS2 के ऊपर, तो इसकी बॉन्डिंग किसके साथ होगी, CS2, वो फर्दर किससे अटैच्ड है, C6H5 से। देन आपके पास बाई प्रोडक्ट क्या निकल जाता है, Mg। ठीक है, Br पहले इसके साथ था और एक Br इसके साथ और लग जाएगा, तो MgBr2 बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा। और ये जो आपके पास आता है ये क्या होता है आपके पास, 1 फिनाइल प्रोपेन, दिस इज 1 फिनाइल प्रोपेन। सो इस तरह से हम क्या करेंगे, 1 फिनाइल प्रोपेन की प्रिपरेशंस करेंगे। मींस हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो दे रखा है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, उसकी रिएक्शन किसके साथ करेंगे, बेंजाइल ब्रोमाइड के साथ। इसी क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है उसके अंदर आपसे पूछा गया है कि यू हैव टू प्रिपेयर टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल फ्रॉम CH3MgBr। ठीक है, आपको क्या फॉर्म करना है, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन करनी है, किससे, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। यहाँ आपके पास क्या गिवन है, मिथाइल गिवन है, पीछे वाले केस में आपके पास क्या गिवन था, इथाइल गिवन था। ठीक है, तो आपके पास सबसे पहले पता होना चाहिए प्रोडक्ट का, कि आपके पास प्रोडक्ट क्या बनना है, प्रोडक्ट क्या बनना है, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या फॉर्मूला होता है टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल का, कार्बन हैविंग
3 carbon atoms, that is the tertiary carbon. ठीक है, this one is the tertiary carbon और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, alcoholic group. This is a tertiary butyl alcohol. Now किसके साथ रिएक्शंस करवानी है, सॉरी आपके पास कहाँ से चाहिए, ये चाहिए आपको CH3MgBr से. ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखिए आपने जो पीछे रिएक्शंस की है उसमें आपने क्या देखा है कि आपके पास यहाँ जो R ग्रुप था, ग्रिनार्ड रिएजेंट का R ग्रुप है, वो आपके पास प्रोडक्ट में क्या हो जाता है, ऐड होता है, क्योंकि वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाता है. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इन CH3 ग्रुप्स में से एक CH3 जो आपके पास है वो किसका है, ग्रिनार्ड रिएजेंट का. बाकी आपके पास क्या बचा, CH3C CH3. नाउ आपको ये पता है कि आपके पास लास्ट में जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोलिसिस से क्या आता है, हाइड्रोजन आता है. ओके, तो सेकंड सबस्ट्रेट आपको फाइंड आउट करना था, तो जो आपके पास सेकंड सबस्ट्रेट होगा वो क्या होगा, CH3C CH3 डबल बॉन्ड. ओके, तो आपके पास आप क्या बोलोगे जब आप इसका प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कराओगे, तो सबसे पहले आपको सबस्ट्रेट क्या डिसाइड किए कि सबस्ट्रेट क्या होंगे यहाँ पे, तो सबस्ट्रेट होगा आपके पास डाइमिथाइल कीटोन, दैट इज C डबल बॉन्ड O, दिस इज CH3 एंड दिस इज CH3. ओके, रिएक्शंस किसके साथ करवानी है, CH3MgBr. ओके, अगेन वही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होगी तो आपके पास कैसे होंगी, फर्स्ट न्यूक्लियोफाइल जनरेट होना चाहिए. न्यूक्लियोफाइल कहाँ से जनरेट होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पार्शियली नेगेटिव. मैग्नीशियम के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, बिकॉज मैग्नीशियम इज मेटल एंड कार्बन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैग्नीशियम से ज्यादा होती है. ओके, सेकंड थिंग्स, यदि ये न्यूक्लियोफाइल है तो अटैकिंग के लिए क्या चाहिए आपके पास, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम चाहिए. तो जब इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट ऑक्सीजन की साइड होगी ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन्स, देन आपके पास जो कार्बोनिल कार्बन है उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन हैविंग पार्शियल नेगेटिव. नाउ यहाँ पे क्या होगा, जो आपके पास है इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल CH3, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो CH3 है दैट एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल एंड इट अटैक्स ऑन दिस कार्बोनिल कार्बन. ओके, देन सेकंड केस के अंदर क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और वो क्या करेगा, मैग्नीशियम के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते. ठीक है, तो आपके पास एडिशन प्रोडक्ट क्या बनता है, फर्स्ट कहाँ पे गया है, आपके पास कार्बन है. ठीक है, और ये आपके पास क्या था, ऑलरेडी गिवन है, इसके ऊपर CH3 ग्रुप ऑलरेडी था, यहाँ भी CH3 ग्रुप पहले से ही प्रेजेंट है. ओके, ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड. ना ऑक्सीजन ने किसके साथ बॉन्डिंग की है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, और जो न्यूक्लियोफाइल है वो भी क्या है, इस कार्बोनिल कार्बन के साथ लग गया, ये क्या है, CH3. ओके, दिस इज द एडिशन प्रोडक्ट, दिस इज द एडिशन प्रोडक्ट. ओके, नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में आप सभी को पता है क्या होना है, हाइड्रोलिसिस. तो जब हाइड्रोलिसिस होगी तो आपके पास क्या होगा, हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक कंडीशंस, देन आपके पास जो ये बॉन्ड है ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच में, ये क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा. ठीक है, ऑक्सीजन गेट्स नेगेटिव चार्ज एंड मैग्नीशियम गेट्स पॉजिटिव चार्ज. दैट्स व्हाई जो वाटर का H पॉजिटिव है, ठीक है, उसके साथ कौन बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन, और जो आपके पास OH नेगेटिव है उसके साथ कौन बॉन्ड बनाएगा, मैग्नीशियम. सो द फाइनल प्रोडक्ट विल बी हियर, फाइनल प्रोडक्ट विल बी हियर CH3, again one CH3, these are the two CH3 which are from dimethyl ketone and this one is from the Grignard reagent. Okay, and oxygens bonds with hydrogens and byproduct will be MgBrOH. So this is the, ये क्या है आपके पास, this is tertiary ब्यूटाइल एल्कोहल. यही प्रोडक्ट आपको फॉर्म करना था. इसका मतलब क्या है कि आपने जो रिएक्शंस किए हैं उसके अंदर वही जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स रिएक्शन शो कर रहे हैं, कि इसने जो रिएक्शंस दिखाई है वो क्या दिखाई है, ए फर्स्ट वन इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो की है, एंड देन क्या हुआ है, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम. Okay, so by this mechanism we prepare tertiary butyl alcohol from methyl magnesium bromide.
सी पार्ट के अंदर आपसे पूछा गया है कि यू हैव टू प्रिपेयर मीथेन सल्फिनिक एसिड। ओके, और जो फॉर्मूला है मीथेन सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होगा? सल्फिनिक एसिड का मीथेन मीन्स CH3 एंड सल्फिनिक कम्स फ्रॉम सल्फर, दैट इज S डबल बॉन्ड O एंड देन OH। ठीक है, आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है और किससे करनी है? यहाँ आपसे बोला गया है, आपको CH3 MgBr। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में आपके पास CH3MgBr गिवन है। ओके, तो देखिए आप यहाँ से जो आपके पास प्रोडक्ट फॉर्म होना है वहां से ही आप बता सकते हो कि ये जो पार्ट था अगेन वही चीज की दिस वन comes from the Grignard reagent, that is CH3MgBr. Okay, and this part we have to introduce and this part comes from water. ओके, सो हम रिएक्शंस कैसे करेंगे? इसकी रिएक्शंस हमने किसके साथ करनी है? वन सबस्ट्रेट आपके पास गिवन है, दैट इज CH3MgBr। रिएक्शंस किसके साथ होनी है आपके पास? S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। SO2 के साथ जब इसकी रिएक्शंस करवाएंगे तो उस केस में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट होंगे ऑक्सीजन के साइड, ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज, सल्फर पॉजिटिवली चार्ज। नाउ अगेन हियर्स यहाँ भी चार्जेस का सेपरेशन होगा, तो कार्बन हैविंग नेगेटिव चार्ज एंड मैग्नीशियम हैविंग पॉजिटिव चार्ज। ओके, दो यहाँ पे क्या होगा? चार्जेस के सेपरेशन से, यहाँ चार्जेस के सेपरेशन से न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। कार्बन की बजाय यहाँ कौन है? सल्फर। सल्फर क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो उसके ऊपर अटैक होगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है ये। ओके, नाउ आपके पास क्या है? ऑक्सीजन है, वो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? मैग्नीशियम के साथ। ओके, तो आपके पास जो एडिशन प्रोडक्ट बनता है, एडिशन प्रोडक्ट आपके पास यहाँ क्या बना? दैट इज सल्फर हैविंग ऑक्सीजन विद नेगेटिव चार्ज एंड वन साइडेड विद डबल बॉन्ड। ओके, अब सल्फर के ऊपर कौन अटैच हुआ है? CH3, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इसके साथ ऐड हो गया है। ओके, और सेकंड आपके पास क्या? जो ऑक्सीजन था नेगेटिवली चार्ज था, उसके साथ कौन आ गया है यहाँ पर? यहाँ पे ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज पे क्या आ गया है? MgBr। ओके, तो ये आपके पास क्या हुआ? एडिशन प्रोडक्ट। दिस वन इज द एडिशन प्रोडक्ट। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है आपके पास? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस होगी इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम। जब हाइड्रोलिसिस होती है तो जो ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच में बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और मैग्नीशियम के पास पॉजिटिव चार्ज। वाटर की हाइड्रोलिसिस से आपके पास क्या होगा? H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो आपके पास क्या हो जाएगा? जो ये ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन को गेन करेगा और मैग्नीशियम जो है वो OH के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे आता है वो क्या आता है? दिस वन CH3S OH डबल बॉन्ड O। ठीक है, एंड आपके पास बाय प्रोडक्ट क्या निकल के जाएगा? MgBrOH। तो ये जो था वो आपको फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म करना था, इसको क्या बोला जाता है? सल्फिनिक एसिड। दिस वन इज द सल्फिनिक एसिड। ओके, सेकेंड इसी के अंदर है आपके पास कि आपको क्या फॉर्म करना है? एसिटिक एसिड फॉर्म करना है। ठीक है, कहाँ से? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ वही क्या दे रखा है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको दिया है CH3MgBr। ओके स्टूडेंट्स, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3C डबल बॉन्ड OH। ओके, तो यहाँ से फिर अगेन आप क्या देखोगे? प्रोडक्ट के अंदर से हम डिसाइड करेंगे कि हमारे पास दूसरा सबस्ट्रेट क्या होना चाहिए। एक तो सबस्ट्रेट आपके पास गिवन है CH3MgBr, सेकंड सबस्ट्रेट आपको डिसाइड करना है कि किसके साथ रिएक्शन करवाई जाए ग्रीनार्ड रिएजेंट की कि आपको एसिटिक एसिड मिले। तो देखिए आपको क्या बोला है कि CH3 है, दिस वन CH3, ये पार्ट जो है वो आपके पास प्रोडक्ट में ये रहा। सेकंड आपको पता है हाइड्रोजन आया है वाटर से, तो आपके पास दिस वन बीच का जो बच गया वो क्या बच गया? C डबल बॉन्ड O। इसका मतलब आपको इसकी किसके साथ रिएक्शन करवानी है? आपको रिएक्शन करवानी है इसकी CO2 के साथ। ठीक है, तो रिएक्शंस आपके पास कैसे होंगी? रिएक्शन होंगी, आपको लिखना है CH3MgBr किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? इट रिएक्ट्स रिएक्शन विद CO2। ठीक है, C डबल बॉन्ड O, 1 मिनट,
CO2 के साथ जो है वो यहाँ पे रिएक्शन होगी। ओके, किसके साथ रिएक्शन होगी? CO2 के साथ। C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ओके, नाउ अगेन हियर्स क्या होगा आपके पास? चार्जेस का सेपरेशन होगा। जब चार्ज का सेपरेशन होगा तो आपके पास कैसे होगा? इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी ऑक्सीजन की साइड मूव करेगी तो नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अगेन यहाँ पे क्या है? कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ओके, देन क्या होगा आपके पास? आप न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कार्बन, एंड ऑक्सीजन विल अटैक ऑन अगेन हियर मैग्नीशियम। ओके, तो आपके पास जो एडिशन प्रोडक्ट अगेन क्या फॉर्म होगा यहाँ पे? जैसे पीछे वाले रिएक्शंस के अंदर आपने किया, सेम यहाँ पे चल रहा है कि क्या है आपके पास? कार्बन है, ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन के साथ कौन आ गया? MgBr, वन ऑक्सीजन बॉन्डेड हियर। ओके, और अनदर वर्ड क्या है आपके पास? ऑक्सीजन है। ओके, बट एक जो CH3 ग्रुप है वो कहाँ से आ गया आपके पास? न्यूक्लियोफाइल जो है वो आ गया यहाँ पे, अटैच हो गया ग्रीगडार्ड रिएजेंट से। ओके, सेकेंड स्टेप में आप क्या करवाते हो? आप करवाते हो हाइड्रोलिसिस। जो हाइड्रोलिसिस कराओगे तो बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा आपके पास? आपके पास हाइड्रोलिसिस के केस में बॉन्ड ब्रेक होता है ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम, क्योंकि यहीं पे क्या होता है? चार्जेस का सेपरेशन हो जाएगा। चार्जेस के सेपरेशन से आपके पास फिर अगेन क्या फॉर्म होगा? यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है आपको OCCH3, एंड यहाँ क्या आ जाता है? ऑक्सीजन ने किसको गेन कर लिया? वाटर के हाइड्रोजन्स को, और आपके पास क्या बन गया? MgBr, दिस इज OH। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन जिसके अंदर आपके पास 4 पार्ट्स गिवन है। फर्स्ट पार्ट के अंदर आपसे कहा गया था कि आप इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से 1 फिनाइल प्रोपेन की फॉर्मेशन करो। सेकंड पार्ट के अंदर बोला गया मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से आप टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन करो। थर्ड पार्ट के अंदर आपने अभी किया है कि मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से मीथेन सल्फिनिक एसिड की फॉर्मेशन करोगे, और फोर्थ पार्ट के अंदर आपको बोला गया है कि मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन। सभी रिएक्शंस के अंदर जो आपके पास जनरल जो आपके पास मैकेनिज्म यूज हुआ है वो एक ही है, और वो क्या है आपके पास कि फर्स्ट स्टेप के अंदर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल आके ऐड हो गया। ठीक है, सब कुछ ऐड हो जाता है दूसरे सबस्ट्रेट के साथ, और देन आपके पास क्या हो रखा है? हाइड्रोलिसिस। ठीक है, हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम, दिस इज द